स्टडी पाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के 5 सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो कॉपर की तार होती है वो उसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में करते हैं। तो एसर्शन मेरा सही है। इसका रीज़न देखते हैं। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कैरी करता है। तो इसलिए आपका एसर्शन और रीजन दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एसर्शन। रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का विपरीत होता है। तो अभी देखते हैं कि सही है कि गलत। अब है इसका रीजन। इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड व्हाइल इन फोटोसिंथेसिस द रिवर्स हैपेंस। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना खाना बनाता है, और जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का यूज करके और एनर्जी का ब्रेक डाउन करते हैं। जो फूड खाते हैं उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है इन टर्म्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो इसलिए आपका बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ये आंसर होगा। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, अपोजिट रिएक्शन। जो हर क्रिया होती है उसका समान विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। अब इसका रीजन देखिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स हाउ फोर्सेस एक्ट इन पेयर। जो न्यूटन का तीसरा नियम है गति का, वो बताता है कि कैसे फोर्स पेयर में काम करती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन ए वैक्यूम। निर्वात होती है या जो वैक्यूम होती है उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करती है। क्यों नहीं ट्रेवल करता है वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे एयर हो, वाटर हो या सॉलिड लिक्विड गैस कह सकते हैं उसको। अब इसका रीजन देखिए। साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट। तो साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी उसको प्रोपोगेशन के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। इसका रीजन देखिए। द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन। सन के जो लाइट होता है उससे ये रिफ्लेक्ट करता है और चमकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो यहाँ पे आज के 5 सवाल हो गए ख़त्म। अब हम अगले क्लास में देखेंगे।